उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक भैंस ने बछड़े को जन्म दे दिया। जी हां, भैंस के पेट से गाय के बच्चे का जन्म हुआ और उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मानना है कि इसके लिए भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। सही में, जबकि भैंस के मालिक का कहना है कि अखिलेश जी से ही वेरीफाई करवा करके सीमन डलवाया गया था अपनी भैंसिया को, लेकिन मामला कुछ ऊपर नीचे हो गया और उसके बाद भैंसिया ने बछड़े को जन्म दे दिया। अब हम तो कहेंगे जो भी मिला उसको आशीर्वाद समझ करके रख लेना चाहिए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को लगता है कि इसमें भी कुछ घोटाला हुआ है। घोटालों से अखिलेश जी का और उनके परिवार का पुराना नाता है और इसके अलावा उन्होंने इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश होने का दावा भी किया है अनाधिकृत सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने खुद से उस सीमन को वेरीफाई किया था, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया और चूंकि गाय और बछड़ा का विभाग भाजपा का है और भैंस भैंसा वाला अखिलेश यादव जी का, तो हम इस गंभीर साजिश से इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आइए इस अजब गजब मामले की तह तक पूरा इन्वेस्टिगेशन के साथ में जाते हैं और समझते हैं कि अखिलेश भैया के दावों में कितनी सच्चाई है और उनके भीतर इस घोटाले के बाद कितना दर्द भरा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब, जहां हम थोड़ा अजब और थोड़ी सी गजब खबरों को आपको सुनाते हैं। तो बात है बलिया की, बागी बलिया। अब बागी बलिया है तो दुनिया से कुछ हटके करेगा ही, जाना ही इसीलिए जाता है। तो इसी कड़ी में बलिया में एक भैंस ने गाय के बच्चे को जन्म दे दिया, यानी कि बछड़े को जन्म दे दिया। अब यहां ये थोड़ी हंसी ठट्ठे वाली बात थी या फिर वैज्ञानिकों के लिए बहुत गंभीर रिसर्च वाली बात थी, लेकिन आधे वैज्ञानिक और आधे समाजवादी जब इस बात में कूद पड़े तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। इशारा आप समझ गए होंगे कि आधे समाजवादी और आधे वैज्ञानिक कौन है। अखिलेश भैया, उनकी बात कर रहे हैं। तो कल अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें यह बताया गया था कि भैंस को बछड़ा हो गया है। यहां तक हमको मामला ठीक लगा। पत्रकारों के कामकाज करने के लहजे से आजकल सारे विपक्ष के नेता नाराज हैं, तो अखिलेश भैया भी नाराज हो गए होंगे और खुद ही पत्रकार बनने का सोच लिया होगा। अगले 15 साल मुख्यमंत्री तो बनने से रहे, तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, लेकिन उसके ऊपर जो कैप्शन लिख दिया उसने बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इसमें लिखा, इसमें भी घपला हो गया। अब हम ठहरे खोजी पत्रकार, आपके लिए मौज खोज के लाते हैं ना, तो इस लिहाज से खोजी हुए, तो हमने पता करना शुरू किया कि घपला किया किसने है। उसके बाद हमारे सहयोगी खोजी पत्रकार ओम प्रकाश जी ने हमको अद्भुत बात बताई कि देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी गाय और बछड़ा की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी जाहिर तौर पर विरोधी पार्टी है, तो भाजपा की अगर होगी तो गाय बछड़ा की पार्टी होगी, तो सपा जो है वो भैंस और भैंसा की पार्टी होगी। और यहीं पर गड़बड़ हो गया। दरअसल भैंस ने बछड़े को जन्म दिया, इसका मतलब है कि सीमन में कुछ हेरफेर किया गया होगा। अब हमने पता करवाया तो पता चला सीमन तो अखिलेश भैया ने खुद वेरीफाई किया था, वो भैंस का ही था। अब इसके बाद हमने उस डॉक्टर को ढूंढना शुरू किया जिसके द्वारा यह सब किया गया था। डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब अपना झोला बस्ता लेकर के रफू चक्कर होने की तैयारी में थे, लेकिन हम भी ठहरे पत्रकार। हमने उनको थोड़ा डांटा डपटा और पकड़ लिया, बताया कि अखिलेश भैया इतने परेशान है, इस इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी है, तो चुपचाप सारे राज उगल दो। डॉक्टर साहब हमारे पसीना के कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं करवाया है, बल्कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव ने मिलकर के करवाया है। अब इसके बाद हम चौंके और हम कहे, शिवपाल यादव तो ठीक है, परिवार का मसला है, चचा है, लड़ाई है, थोड़ा टेंशन में कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर दगा दे गए जो मुख्यमंत्री बन रहे थे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके। अब डॉक्टर साहब ने कहा, भैया इसके अलावा हमको ज्यादा नहीं पता है, बाकी हम इतना जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव ने किया था। फिर उसके बाद हमारा खोजी दिमाग और चला। फिर हमने बीते कुछ दिनों के अखबार खोलने शुरू किए, उसमें से खबर निकल करके सामने आई कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात की थी और ओम प्रकाश जी राजभर जी ने बताया नहीं था कि वो किस वजह से मिलने गए थे, लेकिन अब हमको समझ में आ गया था कि वही साजिश रची गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की पार्टी के भीतर अपना ही एक आदमी छोड़ रखा है जो अखिलेश यादव के साथ दगाबाजी कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर रहा है कि भैंस जो है वो बछड़ा को जन्म दे रही है। अब हम तो अखिलेश भैया को बताएंगे नहीं, कि हमारी तनिक शिकायत है उनसे, लेकिन आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करिए और उन तक पहुंचा दीजिए और बता दीजिए कि भैया ऐसा घपला हुआ था और आपका दगाबाज आदमी पीला गमछा वाले ओम प्रकाश राजभर है। बकाया खबर अगर आपको थोड़ा सा बताएं तो यह है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, बहुत अद्भुत जिला है। वहां के गांव के भैंस पालते हैं, उनका नाम है राजनाथ चौधरी। उन्होंने बताया कि मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर से भैंस में सीमन डलवाया था। ये कैसे हो गया मैं क्या बताऊं, ये सब ईश्वर की लीला है। कभी कभार इस तरह के चमत्कार देखने सुनने में मिलता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ यह अनोखा था और इस प्रकार के क्षेत्र में कभी कोई घटना नहीं हुई है। अब इसका जवाब देते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया, गलत सीमन पड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। कभी कभार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। स्पर्म जो डाला गया था वो
संभव है उसकी वजह से भैंस निषेचित हो गई हो और इसी के चलते भैंस ने बाद में जाकर के बछड़े को जन्म दे दिया। लेकिन हमें लगता है कि नासा के वैज्ञानिकों को गंभीरता के साथ इस पर रिसर्च करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांतिकारी कदम हो सकता है। वीडियो को साझा करिएगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब देख रहे थे। कैमरे पर हमारे साथ ओम प्रकाश जी थे। शुक्रिया।